हेलो स्टूडेंट, दिस इज आकाश शर्मा। और हमारा जो टॉपिक चल रहा था इससे पहले त्रिभुज चल रहा था। त्रिभुज के बारे में हम आगे पढ़ते हैं। ठीक है, अब आज का हमारा टॉपिक है पाइथागोरस प्रमेय। अच्छा, पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? एक गणितज्ञ थे हमारे यूनान के, जिनका नाम था पाइथागोरस। तो उन्होंने हमें एक प्रमेय दी थी जो पाइथागोरस प्रमेय के नाम से हमारी प्रसिद्ध है, और उसके बारे में हम पढ़ेंगे आगे। ठीक है, आइए देखिए, हमें एक प्रमेय दिया हुआ है 6.7। यदि किसी समकोण त्रिभुज के समकोण वाले शीर्ष के कर्ण पर लंब डाला जाए तो इस लंब के दोनों ओर बने त्रिभुज संपूर्ण त्रिभुज के समरूप होते हैं। ये तो हमने समरूप पढ़ा हुआ है, तथा परस्पर भी समरूप होते हैं, ये हमने पढ़ा हुआ है। दो त्रिभुज अगर आपको दिए हुए हैं, देखिए इस तरीके से, ये त्रिभुज ए, ये बी और ये सी, इसको हम डी ई एफ मान लेते हैं, डी ई एफ। ठीक है, अब क्या कह रहे हैं, उस पर लंब डाला जाता है। ठीक है, ये लंब आपको डाला गया है। ठीक है, यहाँ पर ये लंब डाला गया है। ठीक है, ये इसको m मान लेते हैं, इसको n मान लेते हैं। तो क्या कह रहे हैं, दोनों समरूप तो होते ही हैं और परस्पर समरूप भी होते हैं। तो दोनों त्रिभुज क्या होते हैं, संपूर्ण रूप से आपके क्या कहलाते हैं, ये समरूप कहलाते हैं। समरूप का तो आपको चिन्ह पता है, तो हम लिख सकते हैं त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज डी ई एफ के। ठीक है, अब आगे आइए, देखिए हम देखते हैं 6.8 में, एक समकोण त्रिभुज के में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। ठीक है, अब देखिए हमें एक समकोण त्रिभुज एबीसी दिया हुआ है। ठीक है, देखिए ए, ये दिया हुआ ए बी और सी आपको, और इस पर डी आपको क्या दिया हुआ है, लंब दिया हुआ है। देखिए ये आपको दिया हुआ है, और डी क्या होता है हमारा, ये 90 डिग्री होता है। ठीक है, अब बी क्या है, समकोण है। यहाँ से भी अगर हम देखे जाए तो बी भी यहाँ पर क्या है, एक समकोण ही तो है, 90 डिग्री। तो हमें सिद्ध करना है ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। मीन्स क्या हो गया, आपका जो ए सी का स्क्वायर है, ए सी वाली लाइन, ये आपका किसके इक्वल है, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी के स्क्वायर के बराबर। ठीक है, अब देखिए आपका बी डी दिया हुआ है किस पर, ए सी पर लंब दिया हुआ है। तो आपको ए सी लाइन दिख रही होगी, ए से लेकर सी तक की, और आपको बी डी इसके ऊपर क्या दिया हुआ है, लंब। ठीक है, अब ऐसे करके बना लीजिए, ये इधर की साइड से बना लीजिए। तो हमें क्या पता चलता है कि एसी पर हमें बी डी लंब दिया हुआ है। आगे देखिए, दोबारा बना लेते हैं ताकि हमें समझने में आसानी हो। ठीक है, ए बी सी, ठीक है, और ए डी पे दिया हुआ है हमें, यहाँ पे लंब दिया हुआ है डी का। अब देखिए ए डी बी में, ए डी बी हमारा ये वाला त्रिभुज हो गया। ठीक है, आपको दिख रहा होगा लगी। ठीक है, ये हमारा किसके समरूप है, ए बी सी के। तो ए बी सी के समरूप है, ए बी सी तो हमारा पूरा बना हुआ है। ठीक है, ए बी सी आपका ये हो गया। अब ए डी अपॉन ए बी, ए डी और ए डी इसके अपॉन में ले लिया। इसी प्रकार ए बी अपॉन ए सी इसके अपॉन में हम ले सकते हैं। तो दोनों समानुपाती हैं एक दूसरे के। अब ए डी इंटू ए सी, ए डी इंटू ए सी हम ले सकते हैं यहाँ पे, इज इक्वल टू ए बी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो क्या लिया है हमने, ए बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी इंटू ए सी। ठीक है, हम ले सकते हैं क्योंकि इस पे ये लंब डला हुआ है, डी का क्या डला हुआ है, लंब डला हुआ है। अब बी डी सी हमारा समरूप है ए बी सी के, ये हमने पहले ही पढ़ लिया था। देखिए दोनों एक दूसरे की तरह हैं। फिर सी डी अपॉन बी सी इज इक्वल टू बी सी अपॉन ए सी। ठीक है, अब देखिए सी डी कहाँ पर है, सी से लेकर डी तक आपका ये रहा, और बी सी आपका ये रहा पूरा। ठीक है, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। बी सी, अब बी सी देखिए, बी सी अपॉन ए सी, ये वाली लाइन आपकी। ठीक है, ये लंब है इसके ऊपर, तो ये आपकी क्या हो गई, एक भुजा हो गई। तो ये भी एक दूसरे के समानुपाती हैं। तो सी डी इंटू ए सी इज इक्वल टू बी सी का होल स्क्वायर। बी सी का क्या हो गया, होल स्क्वायर। तो हम क्या ले सकते हैं, बी सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू सी डी इंटू ए सी। ये समीकरण नंबर 1 और ये समीकरण नंबर आपकी 2 हो गई। अब 1 और 2 को जोड़ने पर, अब हमने दोनों को जोड़ लिया। देखिए यहाँ से हमने इसको इंटू वाला लिया था, इंटू सी डी और ए सी हमने यहाँ पर प्लस कर लिया, और ए बी और इनको हमने जोड़ लिया। ठीक है, तो हमने जोड़ा तो हमारा ए बी का होल स्क्वायर प्लस बी सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ गया, ए डी। देखिए हमने समीकरण नंबर 1 पे देखिए आगे, प्लस सी डी इंटू
AC, ठीक है। ये आपको दिख रहा होगा और ये आपको दिख रहा होगा। अब देखिए हमने कॉमन ले लिया यहाँ से, AC आपको AC दिया हुआ तो AC हमने बाहर ले लिया, AC यहाँ भी दिया हुआ और AC हमने यहाँ से कॉमन ले लिया। अब AD प्लस CD इज इक्वल टू AB स्क्वायर ही हमने दिया हुआ है, AC इंटू AC। जब हमने देखा था तो हमारा इसके इक्वल आ रहा था, देखिए तो AC इंटू AC AB स्क्वायर और BC स्क्वायर, तो AC का हमारा क्या हो गया, होल स्क्वायर हो गया, बीच में क्या है इंटू है, तो हमारा ये फॉर्मूला बन गया यहाँ से, ठीक है। तो इससे हमारा सिद्ध होता है। अब आगे देखिए हमें प्रे में दिया 6.9, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर हो तो पहली भुजा का सम्मुख कोण समकोण होता है, ठीक है। ये हमने पढ़ा हुआ है कि जो दो भुजाएं हैं और जो तीसरी भुजा है उसका स्क्वायर इनके स्क्वायर के बराबर होता है, ये हमारा क्या होता है, समकोण त्रिभुज होता है। तो वो सम्मुख कोण हमारा समकोण होता है, ये हमें सिद्ध करना है। तो त्रिभुज आपको ABC दिया हुआ है, ठीक है, ABC हमें दिया हुआ है, जिसमें B आपको क्या दिया हुआ है, सिद्ध करना है हमें कि B क्या है 90 डिग्री हमें दिख रहा है, बट हमें उसको सिद्ध करना है, हमें कैसे करना है। इसे प्रारंभ करने के लिए हम PQR की रचना करते हैं। हमने PQR बनाया जिसमें Q क्या है आपका 90 डिग्री है, हमने Q इसमें बताया हुआ है कि Q क्या है 90 डिग्री, और PQ देखिए P से लेकर Q तक, और AB आपकी ये लाइन है, ठीक है। तो आपका PQ इक्वल किसके हो गया, AB के। इसी प्रकार QR BC, तो QR कहाँ पर है आपका, Q से लेके R तक की लाइन ये रही, और ठीक है B से लेके R तक की, तो QR इज इक्वल टू BC आपका बराबर है, ठीक है। अब आगे आइए यहाँ बना लेते हैं हम ताकि हमें समझ में आ जाए अच्छे से। ABC PQR, ठीक है। अब देखिए PR का होल स्क्वायर, PR हमारा ये रहा, इसका होल स्क्वायर इज इक्वल टू PQ, ये रहा आपका, ठीक है, PQ आपका ये रहा, प्लस QR का होल स्क्वायर, ये इसके इज इक्वल टू में होगा क्योंकि ये लंब है और ये आपकी ऊंचाई हो गई। तो पाइथागोरस प्रमेय में हमें उसी प्रकार लेते हैं, जिसमें Q हमारा हो गया 90 डिग्री, तो Q क्या था हमारा 90 डिग्री, ठीक है। इसको हम एक सीधी रेखा में ले लेते हैं इस तरीके से, ये भी हम एक सीधी रेखा में ले लेते हैं, ठीक है। इसको हम इरेज कर लेते हैं यहाँ से, ये बना दिया हमने यहाँ पे, देखिए इस तरीके से, ठीक है। अब PR का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का होल स्क्वायर और BC का होल स्क्वायर। अब हम रचना करते हैं समीकरण नंबर 1 की। तो PR, अब देखिए AC का होल स्क्वायर और AB का स्क्वायर, BC आपकी क्या है, ये दिया हुआ है आपको, ठीक है। हमने पहले भी पढ़ा था कि AC का होल स्क्वायर इज इक्वल टू AB का होल स्क्वायर प्लस BC का होल स्क्वायर। इस वाले में देखिए ये रहा BC आपका, ये A ये रहा, ठीक है, और आपका C ये रहा, ठीक है। अब AC इज इक्वल टू PR आपको दिया हुआ है, ठीक है, PR और AC देखिए, AC आपका ये रहा, ठीक है, और PR आपका ये रहा। तो हमने इक्वल में ले लिया, समीकरण 1 और 2 से हमने इनको ले लिया, इस समीकरण नंबर आपका 3 बन गया। अब त्रिभुज ABC और PQR में हम देखेंगे, ABC और PQR में AB इज इक्वल टू PQ है, देखिए AB देखिए और PQ देखिए, ये इक्वल हो गए। BC और Q देखिए, BC आपकी लाइन और QR आपकी ये लाइन हो गई, ये रचना हमें दी हुई है। अब AC और PR आपके बराबर हो गए, AC और PR आपके क्या हो गए, बराबर आ गए, हमने सिद्ध कर दिया। तो ABC जो त्रिभुज है वो PQR की इक्वल भी है और क्या है, समरूप भी है, सर्वांग समता के रूल से, जिसमें A P और B क्या है, जब दोनों त्रिभुज आपके क्या हैं, त्रिभुज ABC आपके बराबर भी हैं त्रिभुज PQR के और समरूप भी हैं, तो जब आपको त्रिभुज Q जो कोण दिया हुआ है वो 90 डिग्री दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो B भी आपका क्या होगा 90 डिग्री होगा, तो जो उसका सम्मुख कोण है वो क्या होगा, आपका समकोण होगा, ठीक है। ये हमने यहाँ पर सिद्ध कर दिया, क्या कर दिया, प्रूव कर दिया, प्रूव। अब आगे आइए, अब दिया हुआ है एक सीढ़ी किसी दीवार पर इस प्रकार टिकी हुई है, इसका निचला सिरा दीवार से 2.5 मीटर की दूरी पर। अब देखिए इसका जो निचला सिरा है कितनी दूरी पर है, 2.5 की दूरी पर दिया हुआ है आपको, ये रहा ABC आपको एक दिया हुआ है, जिसमें ऊपरी सिरा भूमि से 6 मीटर की ऊंचाई पर बना है, ठीक है, बनी हुई खिड़की पर तक पहुंचता है। देखिए ये खिड़की बनी हुई है, इसका निचली सिरा 6 मीटर की दूरी पर बना हुआ है और ये आपको 2.5 मीटर दिया हुआ है, इसकी जो दीवार की दूरी दी हुई है।
अब हमें क्या करना है, सीढ़ी की लंबाई ज्ञात करनी है। ठीक है, क्या करना है, सीढ़ी की लंबाई ज्ञात करनी है। अब मान लीजिए ए बी सीढ़ी है, आपको ए बी एक सीढ़ी दिखाई दे रही है, इसे सीढ़ी की तरह भी बना लेते हैं। चलिए, ए बी क्या है, ये सीढ़ी है, सपोज हमने ये सीढ़ी बना दी। ठीक है, अब क्या करा है, सी ए दीवार है, सी ए आपको दिख रही है, ए सी या सी ए की बात है, ये दीवार है, कितनी है, 6 मीटर की एक दीवार है, जिसमें ए खिड़की पर है। ठीक है, ए कहाँ पर है, ये विंडो है आपकी, सपोज यहाँ पर क्या बनी हुई है, आपकी विंडो बनी हुई है। अब आकृति देखिए, बी सी क्या है आपका ये, और ए सी क्या है आपका 6 मीटर, तो हमें क्या है, पाइथागोरस प्रमेय से हम ले सकते हैं। आपको पता है कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर, तो ए बी आपका क्या है, कर्ण, और बी सी क्या है आपका आधार हो गया, और सी ए क्या हो गई, इसकी ऊंचाई हो गई। ठीक है, तो हमने इन दोनों का मान इसमें रख दिया। अब इसको करेंगे तो हमारा टोटल क्या आएगा, 42.8। अब इनका जो हमने अंडर रूट किया 42.25 को हमने क्या किया अंडर रूट, तो हमारा क्या निकल के आएगा, ए बी का मान 6.5। ठीक है, तो जो सीढ़ी की लंबाई है वो कितनी निकल कर आई है आपकी यहाँ पर, 6.5। तो लंबाई कितनी आई, 6.5। ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब आइए क्वेश्चन नंबर 12। आकृति 6.50 में ए डी बी सी पर, ए डी क्या है, लंब है। देखिए आपको बी सी दिखाई दे रही होगी, यहाँ पर एक आधार है, बी सी एक आधार है। ठीक है, इस पे ए डी क्या है, लंब है, ए डी ये रहा, आपको एक लंब दिखाई दे रहा होगा, ये रहा, डी ये रहा और ये रहा। तो हमें सिद्ध करना है क्या, ए बी का स्क्वायर सी डी का स्क्वायर इज इक्वल टू बी डी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर। मीन्स क्या हुआ, हमें क्या सिद्ध करना है, ए बी का होल स्क्वायर प्लस सी डी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू बी डी का होल स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर। ठीक है, तो अब हम क्या लेते हैं, ए डी सी में हम देखते हैं हमें प्राप्त क्या होता है। ये हमारा ए डी सी हमारा एक त्रिभुज है, हमें क्या प्राप्त होता है कि ए सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी का स्क्वायर प्लस पाइथागोरस प्रमेय से हमने ये लिया है। ठीक है, देखिए अब हम इसमें देखेंगे तो ए डी हमारा क्या हो गया, देखिए आधार हो गया। ठीक है, सी डी क्या हो गई, इसकी ऊंचाई हो गई, देखिए एरी, और लंब कहाँ आ गया इसका, ये रहा। ठीक है, तो ए सी इसका लंब हो गया। ये हमने कौन से प्रमेय से लिया है, पाइथागोरस प्रमेय से। किससे, पाइथागोरस प्रमेय। अब ए डी बी में हमें क्या प्राप्त होता है, देखिए ए डी बी हमारा एक त्रिभुज ये रहेगा, इसमें क्या मिलता है हमें, त्रिभुज ए डी बी में क्या होता है हमारा, देखिए यहाँ पर हमारा ए बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी का होल स्क्वायर प्लस बी डी का होल स्क्वायर। अब देखिए ए बी क्या है हमारी, इसमें कर्ण हो गया हमारा, इसका ए डी क्या हो गया, इसका आधार हो गया, और ऊंचाई क्या हो गई, बी डी। देखिए ये हमारी बी डी से लेकर डी तक की क्या हो गई, ऊंचाई एच हो गई। ठीक है, ये आधार हो गया हमारा। तो हमारा इसके किससे लिया है, पाइथागोरस प्रमेय से। अब हमें क्या है, हमें दोनों का मान प्राप्त हो चुका है। तो समीकरण 2 को एक में से जब हम घटाएंगे तो देखिए यहाँ पर हमने ए बी का स्क्वायर और ए सी के स्क्वायर में से घटाया, तो देखिए इस तरीके से, तो ए बी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर ए डी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर हमें प्राप्त हुआ। ठीक है, तो आज हमने सीखा कि जो हमारा त्रिभुज है उसकी स्क्वायर्स कैसे बराबर होते हैं। वो पाइथागोरस प्रमेय के बारे में हमने सीखा कि पाइथागोरस प्रमेय हमें किसने दी थी, हमारे यूनान के एक हमारे गणितज्ञ थे पाइथागोरस, जिनके नाम पर हमारी ये प्रमेय आई, जिसका मतलब होता है कि कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर। ठीक है, ये क्या होते हैं, आपके बराबर होते हैं। और आपको किसने दी थी ये, पाइथागोरस एक हमारे वैज्ञानिक हुए हैं प्रसिद्ध, तो इसको पाइथागोरस प्रमेय के नाम से हमारी ये फेमस हुई थी। ठीक है, आगे का हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ते हैं, हमारी पाइथागोरस प्रमेय यहाँ पर कंप्लीट हुई। थैंक यू।